हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अगस्त 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि श्रावण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन अमावस्या के मौके पर इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और आज हरियाली अमावस्या भी है। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण ग्रहण नहीं दिखेगा, यही वजह है कि इस ग्रहण का सूतक काल भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सुबह सुबह सूर्य पूजा करनी चाहिए और दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान का विशेष महत्व रहेगा। तो आज सावन महीने की इस हरियाली अमावस्या पर जो ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये भारत में नहीं दिखेगा। यही वजह है कि सभी धर्म कर्म से जुड़े काम पूरे दिन बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे। और दोस्तों, आज एक और खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। 12 अगस्त को सौर मंडल के 6 ग्रह एक लाइन में एक सीध में दिखेंगे। ये अद्भुत संयोग भी बनने जा रहा आज। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में सांसदों की भव्य बाइक रैली होगी। उपराष्ट्रपति इसका शुभारंभ करेंगे। और वहीं तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश, भोपाल समेत कई राज्यों में अलग अलग जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से घोषणा की गई है। वैसे मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी आ रही है। आज 12 अगस्त को अगले 18 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वहीं खबर देखिए, CAS प्रोटेस्ट के चलते ट्रेडर्स ने बड़ा ऐलान किया। आज 12 अगस्त को शेयर बाजार में नहीं करेंगे ट्रेडिंग। शेयर बाजार के कुछ डे ट्रेडर्स की तरफ से आज नो ट्रेड डे मनाने की अपील की है। यह विरोध हाल ही में लागू हुए CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर ट्रेडर्स की तरफ से सेबी के खिलाफ किया जा रहा है। और खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर विशेष अदालत ने टाला फैसला। तो आज 12 अगस्त को CBI आरोप पत्र पर भी निर्णय होगा। वहीं भारतीय व्यापार महोत्सव भी आज से शुरू होने जा रहा। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी से समृद्धि पर जोर रहेगा। केट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों की तरफ से ये आज भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह आज 12 अगस्त को पेश कर सकते हैं FCRA बिल। संसद में परिसीमन को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी रणनीति देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश धार भोजशाला विवाद मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आज 12 तारीख को अहम सुनवाई होगी। नमाज व्यवस्था पर भी फैसला सुनाया जाएगा। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। पान मसाला की प्लास्टिक पैकिंग पर अब बैन लगेगा। अब सिर्फ पेपर, टिन या कांच के जार में बिकेगा गुटखा। FSSAI की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए गए हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर प्लास्टिक पाउच को बैन कर दिया है। नए नियमों के तहत कंपनियां अब सिर्फ पेपर, टिन या ग्लास कंटेनर में ही पान मसाला पैक करके बेच पाएंगी। ये देख सकते हैं आप, FSSAI की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया इस बारे में। तो जो गुटखा बनाए जाते हैं कंपनियों की तरफ से, विमल, रजनीगंधा वगैरह, ये सभी पान मसाला कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर सख्त पाबंदियां लगने जा रही हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोने में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। 1849 रुपए बढ़कर अभी सोने का भाव 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। इस महीने अगस्त में सोना 9,500 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो चुका है, जबकि चांदी भी लगभग 16,000 रुपए चढ़कर 2,34,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इस महीने अगस्त में सोना और चांदी दोनों ही महंगी धातुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या चल रही है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 14, 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड के प्राइस। चलिए अगली खबर देखिए। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि ट्रायल में दोनों ही 10-20 रुपए के 100 करोड़ के नोट छापे जाएंगे और ये प्लास्टिक के नोट इतने मजबूत होंगे कि ये 30 साल तक चलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी गई। जो रिजर्व बैंक पहले से ही प्लान कर रहा था, इस प्लान को अब केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये जो प्लास्टिक के नोट आएंगे दोस्तों, ये प्लास्टिक के और कागज के नोट में क्या क्या डिफरेंस होगा और ये प्लास्टिक नोट बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने कल दिन में ये अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। 3 दिन में ये दूसरी घटना देखने को मिली। उनकी कार पर पत्थर और कीचड़ भी फेंका गया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने ये चोर चोर के नारे लगाए। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। संसद परिसर में NDA और कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। एक बीजेपी सांसद ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए, तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि वे छात्रों से मिल चुके हैं। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जो अभी टोक्यो में हैं, वहां से भारत लाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस बारे में नोटिस जारी किया। और खबर देखिए, दिल्ली में साइबर ठगी का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 9 आरोपी पकड़े गए। कतर और दुबई तक इनका साइबर क्राइम का नेटवर्क फैला था।
16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी भी सामने आई है। आए दिन मैं आपको साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाएं बताता रहता हूं, तो सावधान रहें ऐसे बदमाशों से। साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, इन टिप्स का पालन करें, कभी किसी के साथ ओटीपी, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी शेयर ना करें। और पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। ट्रिब्यूनल के फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रफ्तार से तो अगले इलेक्शन आ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जो चल रहा है, इसमें हटाए गए नामों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी है। वहीं खबर देखिए, झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया। वो बोले कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द होगी और रांची में लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों ने मौन जुलूस भी निकाला। भाजपा के झारखंड बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला। और खबर है, इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा पंजाब चुनाव। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी ने केहर सिंह के बेटे को बस्सी बठाना से कैंडिडेट बनाया है। और खबर देखिए, अब वंदे मातरम का अपमान करना अपराध होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश भर में ये कानून लागू हो चुका है। वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद अब ये विधेयक नया कानून बन चुका हमारे देश में। इस कानून के बाद आने वाले 15 अगस्त को पहली बार दिल्ली के लाल किले पर गाया जाएगा वंदे मातरम भी। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी से मात्र 100 रुपए में कर सकेंगे मणिमहेश यात्रा। हिमाचल में पहली बार लॉटरी से मिलेगी टिकट और यात्रा इसी महीने से शुरू होने जा रही है। और देखिए, हाल ही में एयर इंडिया में जो फ्लाइट टर्बुलेंस की घटना देखने को मिली, तो इसकी जांच में एक खुलासा ये सामने आ रहा। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि पायलट ने गांजा पिया था, क्योंकि पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव निकला। फुकेट और दिल्ली के बीच की फ्लाइट झटके से 300 फीट नीचे आ गई थी। हाल ही में कुछ दिन पहले यह घटना 4 अगस्त को हुई थी। तो अब इस एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। एयरबस और बीईए की टीम दिल्ली आएगी और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, इस साल चारधाम यात्रा ने नया कीर्तिमान बनाया। 114 दिन में 47 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वहीं टेक न्यूज से खबर है, गूगल पिक्सल 11 स्मार्टफोन की सीरीज 13 अगस्त को लॉन्च होगी कल। इस फोल्डेबल फोन में 8 इंच फ्लेक्स डिस्प्ले मिलेगा, 50 मेगापिक्सल तक के कैमरे जैसे फीचर भी मिलेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, बिगोस का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर उवा लॉन्च हुआ। 3 किलोवाट की रिमूवेबल बैटरी मिलेगी। फुल चार्ज पर 145 किलोमीटर तक का माइलेज मिलेगा। कीमत इसकी 1.25 लाख से शुरू है। वहीं महिंद्रा कंपनी भी BE6 सपोर्ट EQ 15 अगस्त को लॉन्च करेगी। ये एक इलेक्ट्रिक SUV है जो 3 स्क्रीन के साथ आएगी। इसमें 79 किलोवाट की बैटरी मिलेगी और 683 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और अगली खबर देखिए, ऑस्कर 2027 के लिए फिल्में भेजने की प्रोसेस शुरू हुई। भारत की ऑफिशियल एंट्री की घोषणा 9 सितंबर को होगी। पिछले साल होम बाउंड ऑस्कर अवार्ड के लिए गई थी, तो इस बार देखते हैं आखिर भारत की कौन सी फिल्म चुनी जाती है। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, हाल ही में जो कोलंबिया में भूकंप आया, इस भूकंप की घटना में अब तक 132 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 86 इमारतें गिर गई, 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ, घरों में दरारें आ गई। 7 एयरपोर्ट पर भी काम बंद है। साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में अभी एक दिन पहले 7.5 की तीव्रता के आए इस भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है। अब तक 132 लोगों की मौत हो गई, 550 से ज्यादा घायल हैं। इस घटना के बाद कोलंबिया सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित कर दिया है। ये भूकंप से जुड़ी तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, फल सब्जियों के बीच कॉकरोच के मामले पर अब FDA ने ब्लिंकिट का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। मुंबई के मलाड में एक ब्लिंकिट स्टोर की जांच में खाने पीने के ये खराब सामान पाए गए। उसके बाद FDA की तरफ से कार्रवाई की गई और ब्लिंकिट का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया यहाँ के लिए। महाराष्ट्र FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले साल 2025 में दुनिया का नंबर 1 सिप रिसाइकलिंग राष्ट्र बना हमारा देश भारत। इस मामले में वैश्विक हिस्सेदारी 35% से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। सिप यानी जहाज की रिसाइकलिंग के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रहा हमारा देश। और अगली खबर देखिए, SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 सीरीज पर तय किया रिडेम्पशन प्राइस। 1 लाख के निवेश पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, इसका गणित भी आप देख सकते हैं। वहीं MSME को गारंटी फ्री 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और किसानों के लिए भी लोन लेना आसान हुआ है। वित्त मंत्री की तरफ से देश में चल रही आसान लोन वाली योजनाओं की जानकारी दी गई लोकसभा में। वित्त मंत्री का कहना है कि MSME और किसानों को आसान लोन देने के लिए सरकार की तरफ से ये कई केंद्रीय योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हुआ। 19 आतंकवादियों के पोस्टर भी लगाए गए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। और अगली खबर देखिए, एप्पल पे की भारत में एंट्री हुई। अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है एप्पल पे ऑफिशियली। जैसे फोन पे गूगल पे है, वैसे ही HDFC और ICICI समेत कई बैंकों के साथ बातचीत कर रही एप्पल कंपनी है।
और रिपोर्ट आ रही कि रूस से तेल खरीद पर जो 100% टैरिफ लगाने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस मामले को लेकर अब एक यूएस के अधिकारी बोले कि पीएम मोदी और ट्रंप खुद मिलकर सुलझाएंगे ये मामला। वहीं होम लोन लेने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। 5.5 साल तक नहीं बदलेगी आपकी ईएमआई। कोटक बैंक की तरफ से होम लोन को लेकर ये नया ऑफर लॉन्च किया गया है। इस ऑफर का नाम है हाइब्रिड होम लोन और इस ऑफर से ग्राहकों को क्या क्या फायदा बेनिफिट होगा, इस बारे में भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा गोमूत्र। किसानों की, ग्रामीणों की आय बढ़ाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब गायों का गोमूत्र योगी सरकार की तरफ से खरीदा जाएगा 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बड़ी अग्निकांड की घटना देखने को मिली। आग लगने की घटना में 2.5 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। मुंबई के ये शांता भवन नाम की बिल्डिंग में देर रात तकरीबन 10 बजे ये आग लगी। मुंबई के विले पार्ले इलाके की यह घटना है। बहुमंजिला इमारत के 11वें फ्लोर पर आग लगी है और इसमें 2 की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी एक स्कूल बस में आग लगने की घटना देखने को मिली। इसमें 17 बच्चे बैठे थे। हालांकि धुआं उड़ते ही ड्राइवर ने सूझबूझ से सभी को बाहर निकाल दिया। इस वजह से किसी की जानहानि नहीं हुई, लेकिन बच्चों के बैग, सामान वगैरह जल गए। लेकिन गनीमत रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई। और अगली खबर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 2.25 लाख से भी ज्यादा वीजा रद्द कर दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ट्रंप ने यह फैसला लिया और ट्रंप सरकार का कहना है कि विदेशी नागरिकों की जांच अभी भी जारी है। वहीं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। लेबनान में अब नहीं दी जाएगी मौत की सजा। ऐसा कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला अरब देश बन चुका है लेबनान, जहां अब किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। वहीं देखिए, सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा सुनाई गई। इन्हें लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। और खबर देखिए, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 3 पाकिस्तानी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। रेड सी में अब तक 8 जहाजों को निशाना बनाया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। जहां अमेरिका ईरान की जंग अभी खत्म नहीं हुई, इस बीच ये एक और नया बवाल देखने को मिल रहा है। और खबर है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी। एनएसए अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी राजदूत गौर। इस दरमियान वैश्विक सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। और भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, अब बांग्लादेश की पटरी पर भी दौड़ेंगे भारत में बने LHB कोच। पहली बार रेलवे डिब्बों में कुछ बदलाव किए गए हैं और बांग्लादेश में मेक इन इंडिया रेलवे कोच का ये जलवा देखने को मिलेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI गवर्नर का कहना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एक कार्यक्रम में संबोधन में ये बातें कही हैं। वैसे भारत की इकोनॉमी को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। फिच ने सॉवरेन रेटिंग को बरकरार रखते हुए भारत की इकोनॉमी रेट को BBB पर रखा है। और इंडिया की GDP पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी बना हुआ है। $3.92 ट्रिलियन का सकल घरेलू उत्पाद भी रहा। वहीं टोल प्लाजा को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया। नजदीक रहने वालों को भी लेना होगा 3,000 रुपए का वार्षिक पास। देश भर में MLFF कानून लागू करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसका मतलब है मल्टी लेन फ्लो फ्री सिस्टम। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से देश भर के टोल प्लाजा पर यह नया प्लान किया जा रहा। अब टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को भी ये सालाना पास बनवाना अनिवार्य होगा। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 6 राज्यों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बिहार में बिजली गिरने से पिछले 12 घंटों में ही 9 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में 250 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। देश के कई राज्यों में अभी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात और गंभीर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन राहत मिलेगी, उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियां एक्टिविटी बढ़ेगी। बिलासपुर में अरपा नदी उफान पर चल रही है और कई निचली बस्तियों में जलभराव की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें, चारों तरफ इतना पानी भरा हुआ है, लोगों के बेडरूम और कई घरों में भी लिटरली इतना पानी भरा हुआ छत्तीसगढ़ में। बात करें उत्तर प्रदेश की तो पूर्वी यूपी से तो बादल गायब हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश चल रही है। यूपी में भी मेरठ, संभल में कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुजफ्फरनगर में सड़कें तालाब बनी और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में तो बाढ़ का भी अलर्ट है। यूपी में भारी बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के इन 46 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी और अगले 3 दिन पश्चिमी, पूर्वी और मध्य यूपी में मौसम के हाल कैसे रहने वाले देख सकते हैं आप।
और अब देखिए पंजाब के भी कई शहरों में बारिश चल रही है। अमृतसर, जालंधर और पठानकोट में बादल बरसे, तापमान में 1.5 डिग्री के लगभग गिरावट देखने को मिली है। और पंजाब में भी अगले 3 दिन, आज 12, कल 13 और परसों 14 अगस्त को मौसम का हाल कैसा रहेगा जानकारी आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा में भी देखिए यमुनानगर में भारी बारिश चल रही, कई जगहों पर जलभराव की घटनाएं देखने को मिली। जिंद में तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल पाए छात्राएं। और बिहार में भी बिजली गिरने से 3 और महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 8 लोग झुलस भी गए। बिहार के भी 5 जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है। हालांकि इस मानसूनी सीजन में बिहार में अब तक 36% कम बारिश देखने को मिली है। और बिहार के किन किन 5 जिलों में बारिश की चेतावनी ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश की घटना, एमपी में भारी बारिश में कई लोगों के घरों में सांप घुसे, कई जगहों पर आधी कारें डूब गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो 1000 से भी ज्यादा घरों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इतनी भारी बारिश और बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। एमपी भोपाल में सड़कों पर भी 2.5 फीट तक पानी भर गया। आज भी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी मध्य प्रदेश भोपाल में, और गुना में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। ये तस्वीरें देखिए, देर रात भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोग बाग घरों से बाहर खड़े नजर आए, क्योंकि घरों में पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से देख सकते हैं आप, एक मंजिला तक मकान, मंदिर वगैरह डूब गए हैं। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही एमपी में। और आज 12 अगस्त को भी मध्य प्रदेश के इन कुछ जिलों में ऑरेंज चेतावनी है, बाकी लगभग सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और यही बारिश का सिलसिला एमपी में 13 अगस्त और 14 अगस्त तक भी जारी रहेगा। वहीं बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजधानी जयपुर में तेज बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भरा। चित्तौड़गढ़ में भी 3 इंच तक बरसात देखने को मिली। झारखंड में 10 गांवों का संपर्क टूट गया, कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हुई है। ये देख सकते हैं राजस्थान के भी बूंदी, टोंक वगैरह कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। और आज 12 तारीख को भी राजस्थान में दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी है। कल 13 और परसों 14 अगस्त तक भी कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए दोस्तों, देहरादून, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली, और इस वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी बंद हुआ। और उत्तराखंड के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी है। 14 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, चमोली में बादल फटने की घटना में एक वेली ब्रिज बहने से 17 गांवों का संपर्क कट गया। ये 17 टन वजनी लोहे का इतना भारी पुल भी बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल फटने की घटना में कितनी तबाही मचती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है अभी भी। अगले 3 दिन 12, 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहने वाला जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो मंडी और कुल्लू नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। और भराड़ी घाट में एक गाड़ी पर चट्टान गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। कुल्लू में भी एक चलती कार पर लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली है। 14 अगस्त तक हिमाचल के इन जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। बाकी और भी दोस्तों देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। हालांकि इन ग्रीन जोन वाले इलाकों में बारिश की संभावना नहीं रहेगी अगले 24 घंटों के दरमियान। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 112 अंक टूटा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि एफ&ओ ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों का लॉस घटकर 91,000 करोड़ रुपए हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी के सख्त नियमों का असर दिखा है। तो जो एफ&ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिटेल निवेशक नुकसान करते हैं, उसमें 18% तक की गिरावट देखने को मिली है। और म्यूचुअल फंड एसआईपी पर रिपोर्ट आ रही कि निवेशकों का भरोसा कायम है। बीते महीने जुलाई में भी 2.25 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश रहा। एएमएफआई की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए लोगों का निवेश अभी भी बरकरार है। वहीं खबर देखिए, एनवीडिया ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 अरब जुटाने के लिए 6 वित्तीय दिग्गजों के साथ साझेदारी भी की है। और भारत में पीएसयू बैंकों ने 5 साल में खोली 6,255 शाखाएं यानी बैंक ब्रांचेस, जबकि 4,000 ब्रांच बंद भी हुई है। वहीं देखिए खबर, दुनिया का ब्यूटी हब बन रहा दक्षिण कोरिया। लोगों के आइडिया से तैयार प्रोडक्ट महज 3 महीने में जमीन पर उतार रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। और खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ की कमाई हुई, 6 महीने में 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है टीएमटीजी कंपनी को। वहीं अमेरिका की कोर्ट से अडानी का केस खारिज हुआ। 2 साल पहले जो मामला दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे थे, लेकिन अब आखिरकार अमेरिका की कोर्ट ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी है। ये केस खारिज हो गया है। और खबर है, टाटा ग्रुप के मुख्य ट्रस्ट एसआरटीटी से विजय सिंह ने इस्तीफा दिया।
चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। सरकार ने बड़ा ऐलान किया, इन लोगों को 2028 तक मिलेगी पीएम ई ड्राइव पर सब्सिडी है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी स्कीम का फायदा अब 31 मार्च 2028 तक मिलेगा। साथ ही फंड को भी बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल्स किन किन लोगों को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। वहीं खबर है बिहार में 17 अगस्त से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री बिल्कुल पेपरलेस होगी। डीड से लेकर स्टाम्प तक पूरा काम ऑनलाइन होगा। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। और खबर है महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में सोलापुर का कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ्तार हुआ। अब तक इस मामले में टोटल 16 आरोपी पकड़े गए। और खबर देखिए ऑनलाइन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आए दिन जो साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है। और इंडियन नेवी के लिए अच्छी खबर आ रही है। भारतीय नौसेना को मिली ताकत, अगली पीढ़ी का गश्ती पोत श्रुति लॉन्च हुआ, जो समुद्री निगरानी से लेकर एंटी पायरेसी तक संभालेगा मोर्चा। तो इससे हमारी भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। वहीं खबर देखिए संसदीय समिति ने एक सिफारिश की, 20 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में कराना होगा किडनी टेस्ट। जी हाँ, देश में बढ़ते क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की संसदीय समिति ने किडनी बीमारी की समय रहते जांच, पहचान और रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया है। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये सिफारिश की गई कि 20 साल और उससे ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति का हर 6 महीने में केएफटी टेस्ट करवाया जाए। ऐसा वैसे किन लोगों को किडनी बीमारी का ज्यादा खतरा होता है, देख सकते हैं आप जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं खबर है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्योता दिया। अब चांद पर एक साथ बसने की तैयारी में है भारत और अमेरिका। हाल ही में हुए निसार मिशन की सफलता के बाद अब नासा ने इसरो के साथ मिलकर अपने मून बेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया है। तो इसरो और नासा मिलकर ये नया मून मिशन भी आयोजित कर सकते हैं ऐसा। और खबर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इंस्टाग्राम वीडियो जारी किया, जिसमें आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए देशवासियों से अपील की। पीएम बोले कि हर घर तिरंगा अभियान को उत्सव बनाए। वहीं खबर है महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों के लिए भी महाराष्ट्र की मराठी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य होगा। 15 अगस्त तक छूट दिए, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ये सख्त एक्शन लागू करने जा रही है ऑटो टैक्सी चालकों के समेत। और खबर देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। शताब्दी वर्ष के बीच प्रवासी भारतीयों से संवाद बातचीत भी करेंगे। इसी महीने 25 तारीख से ये विदेशी दौरा करेंगे। वहीं देखिए जम्मू सांबा जिले वालों के लिए खुशखबरी, अब मशीनें करेगी सफाई। 10 कर्मचारियों के बराबर काम होगा। मिनटों में कचरा साफ होगा। सांबा जिले में ये सफाई के लिए मशीनों का सेटअप किया जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, आज से नई रेट्स लागू हो चुकी हैं। लगभग 60 पैसे प्रति लीटर कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा हिमाचल सरकार अब पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस भी लगाने जा रही है, यानी ये स्पेशल टैक्स लगेगा। देख सकते हैं आप हिमाचल सरकार के फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बदलेगा हरियाणा राज्य में शिक्षा तंत्र। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी राज्य में बच्चों को। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया। 109 शहीद स्मारक बनेंगे और लंबित मामलों पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी को पीएम बनाने की मन्नत को लेकर एक पिता और बेटा और पोता तीनों कांवड़ लेकर आए। यूपी बागपत में अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी कल 13 अगस्त को। तो कई सारे मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी रहेगा। और खबर है राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। 123 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए और 48 ट्रेनी आरपीएस को भी पोस्टिंग दी है। वहीं खबर आ रही है मध्य प्रदेश में भी अब नकली पनीर पर बैन लगेगा। मोहन यादव सरकार फैसला लेने जा रही, जिनका होटल रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के सिंथेटिक पनीर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। एनालॉग पनीर बैन किया जाएगा ऐसा। और एजुकेशन पर खबर आ रही है डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना साकार होगा। बिहार बोर्ड करवाएगा जेईई और नीट की फ्री कोचिंग भी है। 11वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए फ्री कोचिंग सेवा शुरू होने जा रही है। इच्छुक विद्यार्थियों की सूची 14 अगस्त तक तैयार होगी है। और उत्तराखंड में भी अच्छी खबर है, स्टूडेंट्स के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना, जिसके तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त दी जाएगी ऐसा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और कन्या राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा और सिंह राशि वालों को भी करियर में अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से वीडियोज में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।